हमारी पृथ्वी पर पिछले समय में बहुत बड़े विशालकाय जीव रहे हैं और यह धरती आज से पहले अनगिनत आपदाओं को झेल चुकी है और आज भी झेल रही है। इनमें से एक है आइस एज यानी हिमयुग। हिमयुग धरती पर पहले कई बार आ चुका है और आज भी आखिरी हिमयुग का अंटार्कटिका में इसका एंड चल रहा है। पर धरती पर एक समय था जब इस धरती पर एक भयानक और सबसे ज्यादा हजारों सालों लंबा आइस एज आया था और उस हिमयुग में धरती के ज्यादातर जीवन मारा गया था लंबी सर्दी के चलते। और इस भयानक सर्दी में कुछ ही थे जो अपने आप को इस भयानक सर्दी के मुताबिक ढाल पाए थे और उनमें से 3 विशालकाय जीव थे। वो थे मेमोथ, साबर-टूथ टाइगर और भालू। ये स्तनपायी होते थे। वैज्ञानिक कहते हैं कि 5.5 करोड़ साल पहले ये धरती पर पाए जाते थे। ये जीव आज के जीवों से ज़्यादा बड़े थे और अलग भी थे और ये साइबेरिया, फ्रांस, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और भारत आदि जगह पर पाए जाते थे। पर लोग कहते हैं कि ये जीव दुनिया में से विलुप्त हो गए हैं और कुछ लोग कहते हैं कि आज का जो हाथी है वह उनके पूर्वज थे। और साइंटिस्टों का कहना है कि आज के समय में भी हम इनको वापस ला सकते हैं, मतलब इन्हें फिर से जिंदा कर सकते हैं और यह 97% ट्रू है। इनका कहना है कि आज के हाथियों और टाइगर में इनका पूर्वज का डीएनए है। और अब आप तो ये कहोगे कि डायनासोर को भी जिंदा कर दो, मगर साइंस के हिसाब से किसी भी लुप्त जीव को वापस लाने के लिए उनके डीएनए की ज़रूरत होती है। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी जानवर के अंदर अपने पूर्वजों का डीएनए यानी खून केवल कुछ ही हजारों सालों तक रहता है और डायनासोर को विलुप्त हुए खरबों साल हो चुके हैं, इसलिए उनको वापस लाने की बात साइंस से बाहर है। उस समय में मेमोथ और साबर-टूथ टाइगर के बीच में एक भूख और जीवन के बीच भारी युद्ध होता था। मतलब टाइगर मेमोथ को अपनी भूख मिटाने के लिए मारने की कोशिश करता था और मेमोथ अपनी जान बचाने के लिए साबर टाइगर पर हमला करता था। इन दोनों की लड़ाई में कभी टाइगर जीतता था तो कभी मेमोथ जीतता था। वैज्ञानिकों को इस बात का पता चला है कुछ पुराने बर्फ में दबे हुए मिले इनके कंकाल से, जिससे पता चलता है कि साबर-टूथ टाइगर उस समय के जीवों का शिकार करते थे। पर समय के चलते रहस्यमय घटना से ये मारे गए और यह कंकाल आज से कई हजारों साल पहले जमीन में दबे हुए हैं और आज भी ये कंकाल यूरोप में शिकागो द फील्ड म्यूजियम में सुरक्षित रखे हैं। अनुमान के मुताबिक एक मेमोथ प्रत्येक दिन 226 किलो पेड़ पौधे खा जाते थे। बेबी वूली मेमोथ ल्यूबा 40,000 साल पुरानी है। यह अब तक खोजे गए मेमोथ में से सबसे बेहतर ढंग से सुरक्षित रहा है। उसे साइबेरिया 12 सिंगों के झुंड ने साल 2007 में ढूंढा था। वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने ल्यूबा की खोज के बाद उसके मौत के कारणों की जांच की और उसके डीएनए का विश्लेषण भी किया। ल्यूबा की सूंड उसकी मौत के वक्त टूट गई थी। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि ल्यूबा दलदल में गिर गई होगी और दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई होगी। ल्यूबा के अध्ययन से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेमोथ किस तरह से बर्ताव करते थे, वे किस तरह दिखते थे और क्या खाते थे। उस समय उनके अलावा उस टाइम के भेड़िए, हिरन और विशाल भालू भी जिसका मुंह और दांत लंबे थे जैसे कि मेमोथ और साइबर टाइगर के थे। और आइस एज के इन जानवरों में और आज के समय के जानवरों में डिफरेंस था। मेमोथ आज के हाथी से 1.5 गुना बड़ा था और टाइगर भी। मेमोथ के दांत काफी लंबे थे। इनके दांत 14 फुट लंबे होते थे और इनके शरीर पर लंबे बाल होते थे। सिर ऊपर से थोड़ा छोटा था। कान और पूंछ भी आज के मुकाबले छोटी थी और सेम वैसे ही टाइगर और दूसरे जीव थे। पर क्या ये विलुप्त हो गए हैं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि आज भी ये जीव जिंदा है और हमारे आसपास है। और भूलो मत कि वो आज का हाथी और आज के टाइगर और दूसरे शेरों के पूर्वज रह चुके हैं। बस इनका शरीर में और कुछ पार्ट में समय के चलते चेंजेस हुए हैं, वो भी हजारों सालों के बाद। और ये तो सब में होता है। इट इज़ नॉर्मल बिकॉज एक बंदर के एवोल्यूशन के चलते, मतलब एक समय के चलते बंदर आदमी बना था और इंसानों ने इस थ्योरी को माना है। और आपको तो पता ही होगा कि हर दिन हर चीज़ में आपको बदलाव देखने को मिलेगा और ये ट्रू है। और देखा जाए तो ये मेमोथ लुप्त क्यों हो गए हैं, यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।